होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये बीचों बीच में बनेगा और इससे हमारे को साइकोलॉजी क्या समझ आ रही है कि प्राइस भले ही हमारा ओपन यहाँ से हुआ था और सेलर्स नीचे लेके गए थे, बट एक किक स्टार्ट मिलती है, बायर ऊपर लेकर जाता है और यहाँ पर जाके क्लोज कराता है। ओके, सो ये बीचों बीच में बन रही है एंड दिस इज बुलिश हरामी। सिमिलरली आपका बेरिश हरामी होता है, इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। प्राइस हमेशा ग्रीन कैंडल में नीचे से ओपन होता है, क्लोज ऊपर होता है, पर फिर आप क्या देखते हो कि प्राइस जो है क्लोज होने के बावजूद भी थोड़ा सा नीचे गिरता है, ओपन यहाँ पर होता है और सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। 50% याद रखना है, 50% से नीचे जाके इसे क्लोज करा देते हैं, मतलब अब सेलर्स हावी हो गए हैं। अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो, वरना आपको बाहर निकलना बाहर भी निकल सकते हो अगर आपकी कोई दूसरी पोजीशन चल रही थी तो। सो ये एक एग्जांपल है। अब इसका जो हम चार्ट पे समझेंगे कि किस तरीके से हमें दिखता है, तो ये देखिए, इस पैटर्न को देखिए। सो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि भैया एक, ये पहली बात तो चार्ट के आपके बॉटम पे बन रहा हो, फिर आपको क्या दिखता है कि भैया एक रेड कलर की कैंडल है और उसके बीचों बीच में आपको दिखता है कि एक बेबी बन रहा है। अब आपको इसमें एंट्री कैसे लेनी है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना। कंफर्मेशन कैसे होगी, जैसे आपका बेबी बन जाता है, बेबी का हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे, नेक्स्ट कैंडल ने बेबी का हाई ब्रेक कर दिया, जैसे ही बेबी का हाई ब्रेक हो गया आपने एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, बेबी का ही जो आपका लो बना था इस कैंडल का वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। देख रहे हो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, एंड अगर हम 1:2 ट्रेड कर रहे हैं तो कितने आराम से मिल गया, एंड अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आपको बड़े प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जाम्पल है बेरिश हरामी का। सो आपको क्या दिखता है, एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक और रेड कैंडल बनती है। सो ये चार्ट के टॉप पे बन रही है, सो ये आपके लिए और सिग्निफिकेंट हो गया, अगर वॉल्यूम है तो और सिग्निफिकेंट हो गया। और उसके बाद आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, जो कि जो बेबी थी उसके लो को ब्रेक कर दिया। ऐसी लो को ब्रेक किया, आपने एंट्री मारी और हाई का आपने एसएल लगा दिया। जैसे आपने हाई का एसएल लगा दिया, आपने ट्रेड किया और आप चाहते हैं आपका यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 का ट्रेड बने। सो ये आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जैसे ही आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको बार बार देखना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, मान लेते हैं कैंडल्स बन रही थी, प्राइस नीचे गया, उसके बाद आपने कैंडल देखी, नेक्स्ट कैंडल ने इसे पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया। सो ये आपका क्या बुलिश एंगल्फिंग बना। सो ये आपको बार बार देखना है कि क्या इस वक्त बन रहा है चार्ट के ऊपर। सो अगर आप इसे देखते रहोगे, समझते रहोगे, सो आप चार्ट को देखते हुए पैटर्न्स को समझ सकते हो। और अगर इस वक्त वॉल्यूम अच्छे थे तो आप समझ सकते हो कि प्राइस यहाँ से दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमें बार बार समझना है। सिमिलरली अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो क्या दोबारा से ये मुझे बेरिश एंगल्फिंग दिख रहा है, आप कहोगे हाँ दिख रहा है। सो आपको बार बार देखना है चार्ट पे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पर मैंने आपको जो 2 कैंडल से पैटर्न्स बनते हैं समझाए हैं। अब हम आ जाते हैं जो 3 कैंडल से पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, सो अब